दोस्तों 10th क्लास का हम पॉलिनोमियल की बात आज कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं बहुपद या पॉलिनोमियल। कहीं भी किसी भी पॉलिनोमियल के बारे में अगर बात किया जाए तो हम इसके लिए जनरल फार्मूला लिख सकते हैं कि ax टू द पावर n प्लस bx टू द पावर n माइनस 1 प्लस cx टू द पावर n माइनस 2 प्लस अप टू डॉट डॉट सो ऑन टर्म्स ले सकते हैं ढेर सारे, जहाँ पर x वेरिएबल है और n मतलब n नेचुरल नंबर के लिए है, a b और c ये सारे कांस्टेंट्स हैं। और इस तरह से अगर हम x के लिए पावर अगर हम 2 ले लें तो जो पॉलिनोमियल होगा उसको द्विघात बहुपद कहेंगे या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आज हमें एक्सरसाइज नंबर 2.2 बहुपद 10th क्लास के लिए जो चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर है, इसमें हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं और सबका सॉल्यूशन लेना है और शो भी करना है कुछ। तो हम जानते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण में जनरल फार्मूला लिखते हैं ax टू द पावर 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये जनरल फार्मूला है द्विघात बहुपद के लिए, जहाँ पर a b c कांस्टेंट्स हैं, x वेरिएबल है। इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है, x का कोएफिशिएंट b और c फ्री कांस्टेंट है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि इसके 2 मूल होंगे, मतलब x के 2 वैल्यूज आएंगे जिसको जीरोस भी कहा जाता है, शून्यक भी कहते हैं। और रिलेशन है कि अगर हम मान लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा 2 रूट्स हैं तो सम ऑफ द रूट्स या मूलों का योगफल के लिए हम फार्मूला जानते हैं, ये होता है माइनस बी अपॉन ए, तथा अल्फ़ा इंटू बीटा यह कह सकते हैं कि शून्य का प्रोडक्ट, जो मूल होते हैं उनका गुणनफल के लिए रिलेशन लिखते हैं सी अपॉन ए। सी, ए और बी हम बता चुके हैं कि ये कोएफिशिएंट्स हैं। ए है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी है एक्स का कोएफिशिएंट और सी फ्री कांस्टेंट है। तो सम ऑफ द रूट्स मूलों का योगफल, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब मूलों के गुणनफल के लिए रिलेशन हम जानते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया है कि क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं, उनका सॉल्यूशन निकालना है और हमें शो करना है कि जब सॉल्यूशन निकालेंगे मतलब मूल का मान निकलेगा तो हमें शो करना है कि मूलों का योगफल जो सूत्र से लिखते हैं उससे जो वैल्यू आता है वो, और जो 2 मूल आएंगे उनका योगफल क्या सिद्ध होता है या नहीं। तो आइए हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट को पार्ट। अब हमें सॉल्यूशन लेने के लिए किसी मेथड का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी मेथड पर पाबंदी नहीं है, बल्कि कह रहा है कि आप क्वेश्चन करें। तो हम सॉल्यूशन निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर बहुपद है माइनस 2x एंड माइनस 8 है। इसका सॉल्यूशन अगर निकाला जाए तो फैक्टर मेथड से आइए सॉल्यूशन निकालते हैं हम गुणनखंड मेथड से। गुणनखंड के लिए आप जानते हैं हम कि सबसे पहले ए और सी का प्रोडक्ट लेते हैं, तो ए का मान 1 है और सी 8 है। इसका गुणनखंड करें तो 2 गुणे 4 अच्छा बनता है। 2 संख्याएं हम इसमें से ढूंढ लेते हैं, 4 में से 2 का माइनस करेंगे तो मिडिल टर्म 2 आएगा, मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड का यूज करते हुए हम गुणनखंड निकाल रहे हैं। तो इस समीकरण के लिए हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। यहाँ पर 2x है बराबर 0 कह सकते हैं। फैक्टर करें, फर्स्ट पेयर से x कॉमन करने पर x माइनस 4 होगा, प्लस सेकेंड पार्ट के लिए 2 कॉमन करें तो यहाँ भी x माइनस 4 आएगा सेकेंड ब्रैकेट में, मतलब हमारा गुणनखंड सही हो रहा है। इस तरह से x माइनस 4 इंटू x प्लस 2 बराबर 0 आया। और तब हम x का मान फर्स्ट पार्ट के लिए 0 रखने पर, सेकेंड पार्ट के लिए 0 रखने पर हमारे लिए x का मान मतलब शून्य या मूल का मान एक आ गया 4 और दूसरा आ गया माइनस 2। अब आइए चेक करते हैं इन दोनों मूलों का योगफल की बात करें तो मान लीजिए कि अल्फ़ा और बीटा 2 मूल हैं, तो सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा अर्थात 4 माइनस 2 ये बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। तो इन दोनों का योगफल हो गया 2 और माइनस बी अपॉन ए में चेक करते हैं क्या ये 2 आता है या नहीं। बिल्कुल 2 आएगा। माइनस बी का मान यहाँ पर माइनस 2 है तो माइनस 2 अपॉन ए का मान 1 है, तो माइनस माइनस 2 बराबर 2। तो सूत्र विधि से हमने निकाला कि मूलों का योगफल माइनस बी अपॉन ए, तो ये भी 2 आया। और 2 मूल हैं 4 और माइनस 2, इन दोनों का योगफल भी 2 आएगा। तो सिद्ध हो गया कि मूलों का योगफल जो हम
मूल निकाले हैं उससे और सूत्र विधि से दोनों समान है, बराबर हैं। दूसरा इक्वेशन ले लें। दूसरा इक्वेशन क्या है, ये उसका भी सॉल्यूशन लेते हैं हम। 1 बाई 1 सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि 4s² है माइनस 4s है एंड प्लस 1 है। आइए इसका भी गुणनखंड मेथड से हम सॉल्यूशन लेते हैं। ए और सी का गुणनखंड करें, गुणनफल लें तो 4 × 1 है और तब हम ये 2 × 2 ले सकते हैं, मतलब दो पार्ट ले लिए, 2 और 2, 2 और 2 दोनों का योगफल -4 आएगा। अतः स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से दिए हुए द्विघात बहुपद का गुणनखंड करें तो 4s² माइनस 2s एंड माइनस 2s एंड प्लस 1 करें बराबर 0 कहेंगे। तो फर्स्ट पार्ट से हम 2s को कॉमन करते हैं, ब्रैकेट में 2s बचेगा और माइनस यहाँ 1 बचेगा और इन दो पार्ट के लिए -1 को कॉमन करने पर 2s माइनस 1 बराबर 0। इस तरह से दो पार्ट्स हमें मिले 2s माइनस 1 एंड सेकेंड पार्ट भी 2s माइनस 1 हुआ। इन दोनों से s का मान निकाला जाए तो 1/2 और दूसरा भी मूल 1/2। अब दोनों का योगफल मतलब 1/2 प्लस 1/2 ये आ जाएगा 1। और ये मूल निकालने के बाद और सूत्र विधि से मूलों का योगफल निकालें, मतलब अल्फ़ा और बीटा दो मूल हैं तो मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो b का मान -4 है तो -4 तो +4 हो जाएगा। 4/a का मान भी 4 है तो 4 से 4 कट गया तो मूलों का योगफल 1 आ गया। उसी तरह से मूलों का गुणनफल मतलब 1/2 × 1/2 करते हैं तो ये 1/4 आएगा। और सूत्र विधि से मूलों का अगर हम प्रोडक्ट लें मतलब अल्फ़ा × बीटा का मान निकालते हैं तो इसको हम लिखते हैं c/a। c का मान 1 है और e का मान 4 है। क्वेश्चन अगर ले लें तो तीसरा क्वेश्चन दिया है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसको ऑर्डर में कर लेते हैं, पहले पावर 2 वाला फिर पावर 1 वाला और उसके बाद फ्री कांस्टेंट। तो इक्वेशन 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। अब a और b, a और c का प्रोडक्ट लिया, मतलब हमने ले लिया 6 और 3 का प्रोडक्ट और इनका खंड किया तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 3 तो 3 तरीका 9 में से 2 गया तो 7 आएगा। तो मिडिल टर्म हो गया। मिडिल टर्म के लिए हम 9 और 2 ले लेते हैं तो -9x प्लस 2x और -3 बराबर 0। तो फर्स्ट पेयर से कॉमन करते हैं 3x तो ब्रैकेट में 2x माइनस 3 प्लस सेकेंड पेयर से 1 कॉमन करने पर सेम ब्रैकेट में आना चाहिए मतलब 2x माइनस 3। तो हमने जब गुणनखंड किया फर्स्ट पार्ट को 0 किया तो x का मान -1/3 और दूसरे पार्ट को अगर 0 करते हैं तो x का मान 3/2 आएगा। अब आइए चेक करते हैं, मूल 2 आ गए हमारे पास। अब इन दोनों का सम लेते हैं, मतलब -1/3 प्लस 3/2 का सम लेने पर योगफल लेने पर -2 प्लस 9/6 आया जिसका मान 7/6 आएगा। और अगर हम अल्फ़ा और बीटा मान लें कि दोनों मान हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल के लिए लिखा जाता है कि -b/a। तो b का मान है, b है -7 तो -7/a का मान 6 है तो ये 7/6 आ गया। मतलब सिद्ध हो गया कि मूलों का योगफल सिद्ध हो गया। अब मूलों का गुणनफल, तो आइए मूलों का गुणनफल मतलब -1/3 × 3/2 को चेक करते हैं तो 3 से 3 कट जाएगा, -1/2 आ रहा है। और मूलों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा × बीटा का मान लिया जाए तो ये होता है c/a। c का मान -3 है और a का मान 6 है। इनको ये काटा जाए 3 × 3 3 × 6 तो ये भी -1/2 आ गया। इस तरह से सिद्ध हो गया कि हमने जो मूल निकाला है वो सही है। आइए तीसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। और मैं राय दूँगा कि आप अगर वॉच कर रहे हैं तो स्किप न करें, बल्कि हर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और हर क्वेश्चन में अपना अंदाज अलग है। आप इसे वॉच ज़रूर करें, स्किप न करें। स्किप करेंगे तो बात बनेगी नहीं। आइए हमारा साथ दीजिए। और क्वेश्चन नंबर है अब अगला 4u² एंड प्लस 4u है और 4u²। इसमें से हम 4u को कॉमन कर लेते हैं। जाहिर है कि 0 निकाल रहे हैं तो इसको 0 कर दिया। 4u
को कॉमन कर लें तो ब्रैकेट में u प्लस 1 आएगा और दोनों पार्ट को आइए जीरो कर दें। तो फर्स्ट पार्ट को अगर हम जीरो करते हैं और सेकेंड पार्ट को जीरो करते हैं तो फर्स्ट पार्ट से u का मान आ गया 0 और सेकेंड पार्ट से u का मान -1 आया। तो दो रूट आ गए, एक 0 और दूसरा -1, और दोनों का सम लीजिए। तो दोनों का सम लेंगे तो सम -1 आएगा और दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो 0 आएगा। तो आइए चेक करते हैं। सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा ये बराबर होता है -b/a। तो यहाँ पर b का वैल्यू है 4 बराबर ये है 4, तो -4 आ गया अपॉन a का वैल्यू 4, तो 4 से 4 कट गया, -1 आ गया। तो यहाँ भी हमने देखा कि 0 और -1 का सम -1 आएगा और दोनों अल्फ़ा और बीटा दोनों का योगफल लिया तो ये भी -1 आया। प्रोडक्ट अगर लेते हैं तो 0 और -1 का प्रोडक्ट 0 होगा और प्रोडक्ट के लिए हम अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट लें तो ये लिखते हैं c/a। तो c का वैल्यू 0 है और a का वैल्यू 4 है, तो 0/4 0। इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि मूल सही है। अगला क्वेश्चन भी ले लीजिए। अगला क्वेश्चन ऐसे है, यहाँ पर थोड़ा सा भिन्नता है, इसलिए अगर जानना चाहते हैं कि सॉल्यूशन कैसे लें और सिद्ध कैसे करें तो बात ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है t² -15 है और इसके मूल निकाल रहे हैं तो हम इसको 0 कर देते हैं। इसको दो तरह से किया जा सकता है। आइए ऑर्डिनरी वे में हम ऐसे लिख लेते हैं कि t² बराबर -15 को राइट साइड ले गए तो +15 हो गया, और तब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि t² बराबर ±√15 करके स्क्वायर कर देते हैं, ऐसे स्क्वायर कर देते हैं। तो t का मान 2 आ गया, एक +√15 आ गया और दूसरा आ गया -√15। अब दो रूट्स हमें मिल गए तो दोनों का अगर योगफल लिया जाए तो योगफल 0 आ रहा है, और योगफल वाले सूत्र से अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब दो मूलों का योगफल बराबर -b/a। तो b है ही नहीं, मतलब b का वैल्यू 0 है, तो 0/a का मान 1 है, ये 0 हो गया। तो मूलों का योगफल 0 आ गया, ये प्रूफ हुआ। अब प्रोडक्ट लेते हैं तो -15 और +√15 का प्रोडक्ट लेंगे तो ये 15 आएगा। आइए प्रोडक्ट भी लेते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा का रेशियो होता है c/a। तो यहाँ पर फ्री कांस्टेंट का मान -15 है तो -15 रख लिया, अपॉन a का मान 1 है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट -15 आया और यहाँ भी दोनों का प्रोडक्ट -15 आया। अतः ये भी सिद्ध हो गया और हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको आइए समझने का प्रयास करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऐसे है, अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं और इसको भी करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में दिया है कि 3x² - x एंड -4 है। इसका फैक्टर मेथड से आइए हम सिंप्लीफाई करते हैं। a का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू 4 है, इनका हम गुणनखंड कर लें तो 3 × 2 × 2, तो 2 दूना 4 में से 3 गया 1 आएगा और मिडिल टर्म 1 है, इसलिए फैक्टर करते हैं ऐसे कि 3x² - 4x एंड प्लस x एंड -4 बराबर 0 लिख लेते हैं। फर्स्ट पेयर से x को कॉमन कर लें तो ब्रैकेट में 3x - 4 बचेगा, और इसमें भी 3 एंड 3 कहाँ से आ गए, 3 x - 4 नहीं आना चाहिए, 4 × 3 = 12 और 4 - 3 = 1, तो 4 और 1, तो हम इसको एक साथ ले लें और 1 है तो 4 और 3 नहीं लिया, यहाँ पर 3 लेना होगा, यहाँ पर 3 लेना होगा। तो फर्स्ट पार्ट 3x और प्लस यहाँ से हम 1 कॉमन कर लें तो ब्रैकेट में 3x - 4 बच गया बराबर 0। दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए था, हम थोड़ा देर के लिए रुक गए थे, 3 को छोड़ दिया था। तो इस तरह से फैक्टर आया कि 3x - 4 × x + 1, और इन दोनों को बारी बारी से 0 करने पर फर्स्ट पेयर से x का मान 4/3 आएगा और दूसरे पेयर से x का मान -1 आएगा। अब इन दोनों का योगफल अगर निकालें तो 4/3
-1 ये बराबर हो जाएगा 1/3 और दोनों का प्रोडक्ट लें तो 4/3 इंटू -1 का मान हो जाएगा -4/3। अब आइए सूत्र विधि से चेक करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल के लिए हम लिख सकते हैं कि -b/a। तो b का मान -1 है तो -1/a का मान 3, तो ये आ गया +1/3। अतः मूलों का योगफल 1/3 आ गया। और प्रोडक्ट के लिए फिर हम लिखेंगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा ये बराबर हो गया c/a और c का मान -4 है, a का मान 3 है, तो ये -4/3 और हमने प्रोडक्ट निकाला है तो ये भी -4/3। हमने प्रयास किया कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 पार्ट्स हैं और सारे पार्ट्स को एक एक करके कर लें और इसमें थोड़ा सा व्यवधान हुआ, एक जगह हमने 3 छोड़ दिया था इसलिए। तो बाय द वे नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप सीखना ज़रूर चाहेंगे और मैं चाहूँगा कि इस पर बात किया जाए और राय ये कि आप ज़रूर देखें, ज़रूर इसमें इंटरेस्टिंग है समथिंग। इसमें ये है कि अब हमें समीकरण निकालने हैं, द्विघात समीकरण को ज्ञात करने हैं यदि मूलों का योगफल दिया है और मूलों का गुणनफल दिया है। और जब कभी भी द्विघात समीकरण निकालना हो, मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हो, तो उसके लिए हमारे पास एक वेपन है, एक हथियार है, सूत्र है कि x² मतलब वेरिएबल स्क्वायर इंटू सम ऑफ द रूट्स। अगर अल्फ़ा और बीटा को हम 2 रूट्स ले लें द्विघात समीकरण के, तो x² माइनस सम ऑफ द रूट्स मतलब मूलों का योगफल इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बराबर 0 लिखते हैं समीकरण को। तो दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 रूट्स का सम दिया है 1/4 और प्रोडक्ट दिया है -1। तो समीकरण निकालना है। आप एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट दे सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट कर रहे हैं 2 का फर्स्ट पार्ट कि x² माइनस मूलों का योगफल दिया है 1/4 इंटू x कर देंगे और मूलों का गुणनफल -1 दिया है और इसको तब 0 कर देंगे और सिंप्लीफाई करें तो ये ऐसे रिलेशन आ गया x² माइनस 1/4x है एंड -1 बराबर 0 और 4 को एलसीएम ले लें तो यहाँ 4 हो गया, ये आ जाएगा 4x² माइनस x एंड -4 बराबर 0 और 0 मतलब 0/1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो रिलेशन ऐसे हुआ कि 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। अतः अगर मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया है तो इस सूत्र से हमने समीकरण निकाला और समीकरण ये होने वाली है। अगला क्वेश्चन में मूलों का योगफल और गुणनफल कुछ ऐसे दिया है। मूलों का योगफल जो दिया है मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का 2nd पार्ट है। मूलों का योगफल दिया है √2 और मूलों का गुणनफल दिया है 1/3। तो समीकरण निकालेंगे ऐसे कि x² माइनस √2 मतलब मूलों का योगफल इंटू x वेरिएबल प्लस मूलों का प्रोडक्ट बराबर 0 कर देते हैं और 3 एलसीएम ले करके सिंप्लीफाई करें तो यह आया कि 3x² माइनस 3√2x एंड +1 बराबर 0 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रिलेशन यही बचेगी 3x² माइनस 3√2x एंड +1 बराबर 0। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन हुआ। तीसरे क्वेश्चन में मूलों का योगफल 0 है और मूलों का गुणनफल √5 है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन निकालनी है मूलों का योगफल 0, मूलों का गुणनफल √5। तो समीकरण क्या होगी? तो समीकरण ऐसे होगी कि x² हो जाएगा माइनस मूलों का योगफल 0 इंटू x लिखेंगे और प्लस मूलों का गुणनफल √5 बराबर 0 लिखेंगे, बराबर यहाँ पर बराबर 0 लिखेंगे। अतः समीकरण ऐसे हो गई कि x² प्लस √5 बराबर 0। अगला क्वेश्चन में मूलों का योगफल 1 और मूलों का गुणनफल भी 1 दिया है। तो इस समीकरण ऐसे हो गई x² माइनस 1x एंड प्लस 1 इंटू 1 बराबर 0। तो अगला समीकरण हमारे ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में 2 मूलों का योगफल दिया है
अगले क्वेश्चन में मूलों का योगफल है 1/4 और मूलों का गुणनफल है 1/4। तो समीकरण के लिए हम एक बार सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि समीकरण क्या आने वाली है। समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर मतलब वेरिएबल स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल मतलब -1/4 इंटू एक्स वेरिएबल लिखेंगे और मूलों का योगफल है गुणनफल है 1/4 और बराबर 0 कर देंगे। एक बार और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x एंड प्लस 1/4 बराबर 0। अब एलसीएम ले लीजिए तो 4 आएगा और इक्वेशन ऐसे हो गया कि 4x स्क्वायर प्लस x एंड प्लस 1 बराबर 0 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 4x स्क्वायर एंड प्लस x एंड प्लस 1 बराबर 0 अतः हमें मूलों का समीकरण निकल गई। और लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है कि अब मूलों का योगफल दिया है 4 और गुणनफल 1 दिया है। मूलों का योगफल है 4 और गुणनफल का मान 1 दिया है। तो समीकरण को ऐसे निकाल लेते हैं। समीकरण होनी चाहिए थी अब अगर फिर वेरिएबल एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल 4x एंड प्रोडक्ट 1 बराबर 0। तो यही समीकरण हो गई।